हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डीआर विज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5 से। बेस थ्योरम की एक्सरसाइज है। फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए थे इसके। देखिए क्या कहता है, ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। कि लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट होता है और यदि बीमार है आदमी तो वो 99% इफेक्टिव है कि बीमारी का पता लगा ले जो ब्लड टेस्ट हो रहा है। However, the test yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. लेकिन कहता है कई बार मिस्टेक भी हो जाती है। यदि हेल्दी पर्सन का टेस्ट करते हैं तो उसमें भी चांस है कि 0.5% उसे बीमार बता दे। If 0.1% of the population actually has the disease, उसने कहा कि कितनी पॉपुलेशन की डिजीज है 0.1%। देखिए हमारे पास पॉपुलेशन है, डिजीज है हमारी 0.1%, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्लियर है ना। ये कौन है बंदे जिन्हें बीमारी है, तो बीमारी जिसे नहीं होगी वो कितने होंगे, 100 में से माइनस कर दीजिए 0.1% को, कितना हो जाएगा 99.9%, या परसेंट को हटा दीजिए। ये वो आदमी होंगे जिन्हें बीमारी नहीं है। What is the probability that a person has the disease? वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक पर्सन को बीमारी है, गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, कि उसका टेस्ट रिजल्ट भी कितना आया है, पॉजिटिव आया है। चलिए हम इवेंट्स लेते हैं। इवन पर्सन हैज द डिजीज, क्लियर। E2 ले लेते हैं हम, वो इवेंट वो आदमियों को डिनोट करेगा जिनको बीमारी नहीं है, पर्सन हु डज नॉट हैव डिजीज। और एक इवेंट ए ले लेते हैं। क्या इवेंट ले रहे हैं इसमें, टेस्ट रिपोर्ट इज पॉजिटिव, क्लियर। तो सबसे पहले क्या है कि डिजीज वाले कितने परसेंट है आपके पास, उसने कहा 0.1% है। 0.1% मतलब प्रोबेबिलिटी होगी 0.1/100, ठीक है ना। जिनको बीमारी नहीं है उसे हमने किससे डिनोट किया है, E2 इवेंट से। कितने बंदे हैं, 100 में से हमने 0.1 माइनस किया, कितना है 99.9%, तो ये होगा 99.9/100, क्लियर है। अब वो कहते हैं कि यदि इनका टेस्ट होता है तो टेस्ट पॉजिटिव कितने आदमियों को आता है कि जिन्हें बीमारी है, वो कहते हैं 99% का टेस्ट पॉजिटिव आता है। और यदि हेल्दी पर्सन का हम टेस्ट करते हैं तो उसमें भी चांस है कि 0.5% का वो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव दिखा दे, ठीक है। तो टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव कितनों की है, इन E1। ये अपॉन E1 का मतलब आया ना समझ, कि हमें E1 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब हम क्या निकालने हैं कि कितने बंदों का टेस्ट पॉजिटिव है, कितनों का है, 99% की रिपोर्ट पॉजिटिव है, 99/100। और E2 के अंदर पॉजिटिव कितने को आ रहा है, 0.5% का, 0.5/100, क्लियर। अब उसने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन इज डिजीज्ड, कि एक आदमी बीमार है, मतलब E1 निकालना है कब, व्हेन हिज टेस्ट रिपोर्ट इज पॉजिटिव, मतलब आपको एक जीवन है कि आपकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है और बताना है कि वो डिजीज, एक्चुअल में डिजीज वाला
पर्सन है, तो कैसे निकालेंगे? दिस मल्टीप्लाई दिस 0.1 बाय 100 मल्टीप्लाई में 99 बाय 100 प्लस 99.9 बाय 100 0.5 बाय 100। ये तो आपका बन गया सैंपल स्पेस। टोटल प्रोबेबिलिटी किस चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी बनी है? ये टोटल प्रोबेबिलिटी बनी है डिजीज वाले बंदे की, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए? E1 निकालना है, तो E1 वाला जो पोर्शन है उसे हमें ऊपर रखना पड़ेगा। कैलकुलेट करें इसे। 99 की 0.1 से मल्टीप्लाई 9.9 अपॉन में 100 इंटू 100, नीचे एलसीएम ले लें 100 इंटू 100, कितना आएगा मल्टीप्लाई? 9.9 इससे ये कैंसल आउट, आंसर 9.9 अपॉन में क्या रहेगा? इन्हें ऐड कर दें हम 5 E1 बाई आपका क्या है? E। $990 अपॉन 5985 इससे कर दें इसे। क्या आंसर है इसका? 22/133। क्लियर है? दोबारा देखिए, इसने क्या कहा? उसने कहा कि आपके पास 2 टाइप्स के पर्सन हैं, कुछ जिन्हें बीमारी है, डिजीज है, और कुछ जिन्हें बीमारी नहीं है, जो हेल्दी पर्सन है। तो बीमारी वाले हैं 0.1%, तो ये हेल्दी कितने होंगे? 100 में से 0.1 माइनस करेंगे 99.9%। क्लियर? अब यदि इनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो कितने परसेंट है? 99%। और यदि इन सब का टेस्ट किया जाए तो उसमें भी चांस है कि 0.5% का रिजल्ट पॉजिटिव दिखा दे। क्लियर? अब बताना है कि हमने एक पर्सन सिलेक्ट किया, उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव था। बताइए कि वो पर्सन जो था इवेंट ई में से था, E1 में से था, मतलब वो एक्चुअल पर्सन था जिससे बीमारी थी। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, जो बेस थ्योरम में जो हम पहले नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस या सैंपल स्पेस बनाते हैं, तो क्या रहेगा? इन दोनों की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई प्लस में इन दोनों की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई। क्लियर? ऊपर क्या आएगा? ये वो आया है जिनको टेस्ट रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव है। क्लियर? अब हमें बताना है कि E1 वाला केस, तो ऊपर वाला कौन सा रास्ता हम पकड़ेंगे? हम मैंने पहले भी बताया हुआ 2 रूट है हमारे, हमें E1 वाला चाहिए रूट, तो E1 वाली वैल्यूज हम ऊपर रखेंगे, बाकी आप इसे सोल्व करें सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉइन। वन इज ए 2 हेडेड कॉइन। एक कॉइन ऐसा है जिसके दोनों हेड्स हैं, जिसके अंदर दोनों साइड हेड है कॉइन की।
दूसरा कोइन है बाइस्ड कोइन दैट कम्स अप 75% ऑफ द टाइम, वो कहते हैं बाइस्ड कोइन है। ये बाइस्ड कोइन का मतलब कि इसमें वो कहता है कि हेड आने के क्या चांसेस हैं 75%, तो टेल आने के कितने हैं 25%। क्लियर। और थर्ड इज अनबाइस्ड कोइन, ये अनबाइस्ड कोइन है, जैसा हम लेके चलते हैं अधिकतर क्वेश्चंस में कि हेड और टेल आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है 1/2 1/2 50-50%। वन ऑफ द थ्री कोइन इज चूजन एट रैंडम, एक कोइन चूज किया गया एंड टोस्ड, और उसे उछाला गया। चलिए हम पहले लेते हैं इवेंट्स। E1 फर्स्ट कोइन इज चूजन, हमने फर्स्ट कोइन को चूज किया, इसका इवेंट हमने E1 ले लिया। E2 है आपका सेकंड कोइन को हमने चूज किया एंड E3 के लिए आपने थर्ड कोइन को चूज किया। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी भाई, तीन कोइन है तो कोई सा भी आप पिक कर सकते हैं, तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। E1 E2 एंड E3 की 1/3 1/3। समझिए, उसने कहा तीन कोइन है, तीनों में से एक कोइन को पिक किया और उसे टॉस किया, तो तीनों को इक्वल प्रोबेबिलिटी है चूज करने की, तो 1/3 1/3 1/3। अब उसके बाद उसने टॉस किया, वो कहता है इट शोज हेड। हम एक इवेंट ले लेते हैं ए, कोइन शोज हेड। क्लियर। तो हेड कैसे आएगा, यदि आपने फर्स्ट कोइन चूज किया है, E1 काम आप कर चुके हैं, आप कोइन को चूज कर चुके हैं, पिक कर चुके हैं, उसके बाद उसके अंदर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। देखिए कोइन, फर्स्ट कोइन कैसा है, दोनों साइड हेड है, दोनों साइड हेड होने का मतलब है कि आप टॉस करेंगे तो हेड आना ही आना है, 100% है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यदि हम सेकंड कोइन चूज करते हैं तो सेकंड कोइन में हेड कैसे आएगा, H/E2 क्यों लिखा, क्योंकि आप काम E2 कर चुके हैं, आपने सेकंड कोइन को पिक कर लिया, अब आप क्या कर रहे हैं, उसे टॉस कर रहे हैं और उसमें हेड आना चाहिए, तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सेकंड कोइन आप में कैसा था, सेकंड कोइन बाइस्ड था, बाइस्ड में उसने कहा था कि हेड आने की 75% चांस है, 75/100 प्रोबेबिलिटी है इसकी। आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 3/4। और यदि आपने थर्ड कोइन चूज किया है E3 और उसमें हेड आने के क्या चांसेस रहेंगे, थर्ड कोइन कैसा था, नॉर्मल कोइन है जो बाइस्ड अनबाइस्ड है, अनबाइस्ड का मतलब प्रोबेबिलिटी आने के हेड और टेल आने के इक्वल चांसेस रहते हैं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जब इक्वल है 1/2। क्लियर। अब निकालना क्या है, उसने कहा कि जो कोइन निकाला उसने टॉस किया, हेड तो आ चुका है उसका, बताइए कि वो कोइन टू हेडेड कोइन था, टू हेडेड कोइन मतलब E1 था, इवेंट E1 था। क्लियर। तो कैसे करें, नीचे दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1/3 × 1 1/3 × 3/4 प्लस 1/3 × 1/2। ऊपर कौन सा पोर्शन आएगा, E1 इवेंट चाहिए तो E1 वाला केस कौन सा है, 1/3 × 1, इसे आप ऊपर लिखेंगे, सोल्व करेंगे इसे, 3 से 3 कैंसिल आउट, ऊपर तो 1/3, नीचे क्या रहेगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम नीचे है 12, फोर बाई 9 इज द प्रोबेबिलिटी। किस चीज की प्रोबेबिलिटी आई, कि यदि हेड आया है और वो कोइन कौन सा है, फर्स्ट वाला कोइन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/9।
सेवंथ क्वेश्चन में कहता है एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स। स्कूटर ड्राइवर कितने हैं आपके पास? 2000। कार ड्राइवर्स हैं 4000 एंड ट्रक ड्राइवर्स हैं 6000। तो टोटल कितने हैं? 12000। कि इंश्योरेंस कंपनी ने इन सब का क्या कर रखा है? इंश्योरेंस कर रखा है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है एक्सीडेंट होने की। आगे वो कहता है वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, कि जिनका इंश्योरेंस हो रहा है उनका एक्सीडेंट हो जाता है, एक बंदे का, किसी का। बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, कि वो एक स्कूटर ड्राइवर था, इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर था। चलिए सबसे पहले क्या चीज दे रखी है आपको? स्कूटर ड्राइवर दिया हुआ है, कार ड्राइवर है और ट्रक ड्राइवर। तो स्कूटर ड्राइवर को हम मान लेते हैं E1 से डिनोट करते हैं। इंश्योर्ड पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर। E2 क्या रहेगा? इंश्योर्ड पर्सन इज कार ड्राइवर और इट इज ट्रक ड्राइवर। तो एक पर्सन सिलेक्ट करना है तो कौन सा होगा? स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 2000 स्कूटर ड्राइवर्स हैं, आउट ऑफ टोटल कितने हैं? 12000। तो 2000 डिवाइड बाय 12000, 1/6। E2 कार ड्राइवर की कितनी प्रोबेबिलिटीज है? 4000 आउट ऑफ 12000। चलो इसे कैंसिल आउट नहीं करते, 12 ही रहने दें, सोल्व करने में थोड़ा इजी रहेगा। 2/12, सिर्फ जीरोज को करिए 4/12। और ट्रक ड्राइवर कितने में? 6000 है आपके, कितने में से? 12000 में से। तो आपने एक पर्सन सिलेक्ट किया, यदि वो स्कूटर ड्राइवर होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? 2/12। कार ड्राइवर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/12 और ट्रक ड्राइवर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 6/12। अब उसका होता है एक्सीडेंट। चलिए एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, एक्सीडेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। हमने ए से डिनोट कर लिया। तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी, कि आपने कार, जो स्कूटर ड्राइवर्स हैं, यदि उनमें से कोई पर्सन है उसका एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? गिवन है, उसने दी हुई है ये 0.01। और कार ड्राइवर्स में से किसी के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये भी दे रखी है उसने, 0.03। और जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उसका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.15। क्लियर? दोबारा देखिए, इंश्योरेंस कंपनी ने इतने ड्राइवर्स का टोटल इंश्योरेंस कर रखा है, जिसमें से 2000 कार ड्राइवर्स हैं, स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 है ट्रक ड्राइवर्स। ठीक है, तो आपने कोई पर्सन सिलेक्ट करना है तो कार ड्राइवर्स की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? 2000/12000 सिलेक्ट होने की। इसी तरीके से कार की और इसी तरीके से ट्रक की। वो कहता है इनके एक्सीडेंट होने की क्या चांसेस हैं? कार ड्राइवर्स का एक्सीडेंट होता है 0.01, गिवन है, अपने पास से नहीं लिया।
ये स्कूटर था, ये कार ड्राइवर का 0.03 और ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की चांसेस है 0.15। अब वो कहता है एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। चलिए, एक्सीडेंट हो चुका है उसका, किसी आदमी का, बताइए वो क्या है, स्कूटर ड्राइवर था। तो स्कूटर ड्राइवर कौन सा इवेंट लिया है आपने, E1। तो एक काम पहले हो चुका है, अब हम निकाल रहे हैं E1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। चलिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, मैंने पहले भी बताया है, एक रूट फॉलो करें। यदि हमने इसका एक्सीडेंट, ये E1 है, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी इधर दे रखी है, ये E2 इवेंट है, इसका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास है E3 और इसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो दिस, इसकी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी होगी, प्लस में दिस एंड प्लस में दिस, ये तो आएगा नीचे आपका टोटल केसेस। ये है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी 6/12 मल्टीप्लाई 0.15। ऊपर कौन सा है, कौन सा रूट लिखे, कौन सी प्रोबेबिलिटी लिखे जो आपको रिक्वायर्ड है। उसने कहा स्कूटर ड्राइवर्स, तो स्कूटर वाली प्रोबेबिलिटीज ऊपर आएंगी। कार ड्राइवर्स कहता तो ये वाली ऊपर आती, और ट्रक ड्राइवर बोलता तो ये आती। हमारी कौन सी है स्कूटर ड्राइवर्स की, ये, तो 2/12 इंटू में 0.01। मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 0.01 क्या रहेगा, 0.02/12। नीचे भी 12 एलसीएम ले लें, सबके नीचे 0.02 प्लस 0.12 मल्टीप्लाई किया आपने 4 की 3 से, 6 की 15 से, 0.90। 12 से 12 कैंसिल आउट, क्या रहा 0.02, 1 डेसिमल से डेसिमल, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1/52। नोट डाउन करें इसे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है वो, ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स, ए एंड बी, 2 मशीनें हैं फैक्ट्री के अंदर, ए एंड बी। ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम्स, कितने आइटम्स बना रही है ए, 60%। बी बनाती है 40% आइटम्स। उसमें से भी उनका कुछ माल क्या होता है, जो बना रही है माल, डिफेक्टिव निकल जाता है। ए के अंदर कितना परसेंट डिफेक्टिव है, 2%। बी के अंदर कितने परसेंट डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव इन बी 1%। क्लियर। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल, सभी आइटम्स को एक जगह रखा गया, उसमें से एक आइटम्स निकाली गई, वो डिफेक्टिव निकली। ठीक है, अब हमें बताना है, बताइए कि ये मशीन बी ने बनाई थी। तो सबसे पहले क्या करना है, इवेंट्स को स्पेसिफाई कीजिए। E1 आइटम्स प्रोड्यूस बाय मशीन ए। हम E1 के अंदर ले लेते हैं कि मशीन ए ने जो आइटम्स बनाई है, और मशीन बी ने जो आइटम्स बनाई है उसे ले लेते हैं E2। और A is selection of defective item is withdrawn, डिफेक्टिव आइटम को आपने सिलेक्ट किया है। क्लियर। तो सबसे पहले क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि कोई आइटम्स A ने कितने आइटम्स बनाई है 60%, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 60/100। बी ने कितनी आइटम्स बनाई हैं 40%, तो कोई आपने आइटम्स उठाई, वो आइटम्स बी मशीन के द्वारा बनाई गई थी, तो कितनी प्रोबेबिलिटी 40/100 हो गया। सबसे पहले मशीन चूज कर लिया आपने, उसके बाद इसमें से डिफेक्टिव आइटम्स निकाल लेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है मशीन ए में से
A/E1 का मतलब पहले आपने मशीन पिक कर ली है, अब उसमें से क्या निकाल रहे हैं, डिफेक्टिव आइटम्स। डिफेक्टिव आइटम निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, ए मशीन कितने परसेंट बना रही है, 2% डिफेक्टिव आइटम बना रही है, तो 2/100। इसी तरीके से डिफेक्टिव इन आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी मशीन, बी मशीन कितने आइटम्स डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रही है, 1%, तो ये कितना हो जाएगा, 1/100। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक आइटम्स जो आपने सेलेक्ट करी और डिफेक्टिव थी, मतलब ए इवेंट हो चुका है, बताइए कि वो मशीन बी ने बनाई थी, मतलब मशीन बी का इवेंट किससे लिया आपने, E2 से, तो E2/A निकालना है। तरीका वही है, E1 वालों की मल्टीप्लाई कीजिए 60/100 मल्टीप्लाई 2/100 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 40/100। अब ऊपर कौन सा केस चाहिए हमें, E2 वाला केस, E2 वाला केस कौन सा है आपका, 40/100 1/100। सोल्व करें, ऊपर आएगा 40/100 × 100, नीचे एलसीएम ले लीजिए, 100 × 100 62 120 प्लस 40/160 कैंसिल आउट। तो क्या प्रोबेबिलिटी आई कि वो आइटम जो डिफेक्टिव आइटम्स निकली थी वो बी मशीन के द्वारा बनाई गई थी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। नोट डाउन करें इसे। नाइन्थ में क्या कहता है, 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कॉर्पोरेशन। किसी कॉर्पोरेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसकी पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए 2 ग्रुप्स फाइट कर रहे हैं, आपस में इलेक्शन हो रहा है। द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स विल विन आर, कि 2 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.6 एंड 0.4। क्लियर। मान लीजिए इवेंट E1 है कि यदि फर्स्ट ग्रुप सिलेक्ट होता है तो उसे E1 से डिनोट कर ले, सेकंड ग्रुप इलेक्शन में सिलेक्ट होता है तो उसे E2 से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, PE1 0.6 और PE2 कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.4। फर्दर वो कहता है, इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। यदि ग्रुप जीतता है, फर्स्ट ग्रुप जीतता है, तो वो मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.7। मान लीजिए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने का इवेंट आपका ए से डिनोट कर रहे हैं, तो A/E1 क्या हो जाएगा, 0.7। ऐसे ही यदि ग्रुप बी जीतता है तो वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, कब करेगा, यदि वो जीतता है, E2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0. क्लियर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय वाज द सेकंड ग्रुप। वो कहता है बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो सेकंड ग्रुप ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो कैसे निकालें इसे, प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, उसे किसने किया, सेकंड ग्रुप ने, तो कैसे प्रोबेबिलिटी रहेगी, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 0.6 की 0.7 के साथ, नीचे आपको टोटल प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है, प्लस में सेकंड ग्रुप की टोटल प्रोबेबिलिटी 0.4, ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब बताना है कि इसे लॉन्च किसने किया है, इसे लॉन्च किया है सेकंड ग्रुप ने, तो सेकंड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4 मल्टीप्लाई में 0.3। इसे आप ऊपर रखेंगे। यदि वो पूछता कि ग्रुप फर्स्ट ने लॉन्च किया है तो फिर हम इसे ऊपर लिखते,
मल्टीप्लाई 0.12 2/9। नोट डाउन करें इसे। क्वेश्चन नंबर 10, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाइस, कि कोई लड़की है वो एक डाइस को थ्रो करती है। अब डाइस थ्रो करेगा तो क्या आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 यही होंगे। अब उसने कहा इफ शी गेट्स ए 5 और 6। चलिए पहले डाइस को थ्रो किया, उसने कहा कि यदि 5 और 6 आते हैं, शी कॉइन से टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स, 3 बार कॉइन को टॉस करती है वो, ठीक है। टॉस द कॉइन 3 टाइम्स। इफ शी गेट्स 1 2 3 4 1 2 3 और 4, शी टॉसेस ए कॉइन वंस, वो टॉस करती है कॉइन को कब, कितनी बार, एक बार। आई ना बात समझ में, कि सबसे पहले उस लड़की ने डाइस को थ्रो किया, उसमें जो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आएगा 1 2 3 4, तो यदि 1 आता है या 2 आए या 3 आए या 4 वे कॉइन को एक बार टॉस करेगी उसके बाद। और यदि 5 या 6 आ गया तो वो कॉइन को कितनी बार टॉस करेगी, 3 टाइम्स थ्रो करेगी। इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, वो कहती है कि एक हेड आए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई, कि उसने 1 2 3 और 4 डाइस के द्वारा थ्रो किया था। चलिए 5 और 6 आने की मान लीजिए इवेंट हमारा E1 है, और 1 2 3 4 आने का इवेंट कितना है, E2। तो 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी हेड आना चाहिए। तो हेड कैसे आएगा, यदि 5 और 6 आ रहा है तो कितनी बार कॉइन को टॉस कर रही है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस कितना बनता है, तीनों बार हेड आ जाए, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, 2 बार हेड आ जाए, ठीक है ना, 2 बार टेल आ जाए, 1 बार हेड, THT HTT, या फिर तीनों ही टेल। आपको पता है कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स होते हैं, 3 बार टॉस किया तो 2 की पावर 3 8 बनेंगे, ये आपके लिखे हुए हैं। अब उसने क्या कहा, एग्जैक्टली 1 हेड आता है, ठीक है। एग्जैक्टली 1 हेड कितनी बार आ रहा है, 1 2 एंड 3, टोटल केसेस कितने हैं, 8, और कितनी बार एग्जैक्टली 1 हेड आया, 1 बार। और यदि उसने कॉइन को सिंगल टाइम टॉस किया है तो यही प्रोबेबिलिटी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इन इवेंट E2 कितनी रहेगी, 1/2, इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगी ना, 1/2 1/2। तो एक बार हेड आएगा तो 1/2। अब उसने कहा, क्या कहा कि हेड आ चुका है आपका, क्लियर। बताइए कि वो कब आया, जब डाइस के द्वारा 1 2 3 4 आया था, मतलब इवेंट कौन सा हुआ था, जब इवेंट E2 हुआ था।
तो कैसे निकालेंगे इसे? यहां तक पहुंच जाए, इसके बाद तो वही काम है जो हर क्वेश्चन में हम करते आए हैं। E1 की मल्टीप्लाई E1 वाले इवेंट से करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई, E2 वाली प्रोबेबिलिटीज की मल्टीप्लाई, ऊपर कौन से चाहिए हमें? इवेंट E2 वाला केस चाहिए, 4/6 इंटू 1/2। क्या रहेगा? कैंसल आउट करें या ऐसे लिख लें, शायद 12। ये नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम कितना आएगा? 48, 4 ऊपर, सिंपली सोल्व करना है। क्या प्रोबेबिलिटीज आई इसकी? 8/11। तो ये इसका आंसर है, नोट डाउन कर रहे हैं। Question number 11. A manufacturer had 3 machines A, B, C. The first operator A produced 1% effective, B and C 5 and 7. Further, A is the job for 50% of the time. ठीक है, ये मशीन वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है कि 3 मशीन है आपके पास, A एंड B एंड C। मान लीजिए ये इवेंट्स हम E1 से डिनोट कर रहे हैं। ये कितने आइटम्स बना रहा है आपका? 50% आइटम्स बना रहा है ए मशीन। बी मशीन बना रही है आपकी 30% आइटम्स, एंड सी 20%। ठीक है, मान लीजिए इवेंट E1 है, ये E2 है, कोई आइटम्स ए ने बनाई, उसका हमने E1 से डिनोट किया, बी ने बनाई E2 से, सी ने बनाई E3 से। तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? E1 50/100, P ऑफ E2 दिस, P ऑफ E3 20/100। फर्दर उसने कहा कि ये डिफेक्टिव आइटम्स भी बना रही हैं, तो डिफेक्टिव इन हम ए से ले लेते हैं, आइटम्स made by defective item is selected। तो डिफेक्टिव इन ए कितना है? डिफेक्टिव इन मेड बाय मशीन ए 50%। E1 क्यों लिखा? क्योंकि पहले आपने मशीन ए सिलेक्ट कर ली है, अब उसके अंदर डिफेक्टिव देख रहे हैं, तो कितने % डिफेक्टिव है इसका? 1% डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव इन बी कितना है? 5%, मतलब 5/100। डिफेक्टिव इन सी 7%। क्लियर? फर्दर वो कहता है ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, एक डिफेक्टिव आइटम को प्रोड्यूस किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। कि डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस हो चुकी है, उसे मशीन ए ने किया था प्रोड्यूस, तो मशीन ए मतलब E1 ने प्रोड्यूस किया था। तो ये निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? दिस मल्टीप्लाई दिस, 50/100 मल्टीप्लाई 1/100 प्लस में 30/100 इंटू 5/100 प्लस 20/100 की मल्टीप्लाई। पहले तो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे लिखी, डिफेक्टिव आइटम्स बनाने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है। क्लियर? बताइए कि वो मशीन किसने बनाया था? ए ने। तो ए वाला पोर्शन हम ऊपर लिखेंगे 50/100
50/100 मल्टीप्लाई 100, नीचे 100 मल्टीप्लाई 100, एलसीएम ले लीजिए 50, 150 प्लस 140। यहां तक आप पहुंच चुके हैं, उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5/34। क्लियर? नोट डाउन करें इसे। क्वेश्चन नंबर है 12। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। एक कार्ड गुम हो गया 52 कार्ड्स में से। क्लियर है? फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। उसके बाद 2 कार्ड्स निकाले गए उसमें से, एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, और वे दोनों डायमंड्स निकले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। बताइए कि जो कार्ड गुम हुआ था वो डायमंड था। चलिए, मान लीजिए जो एक कार्ड लॉस्ट हुआ है वो डायमंड भी हो सकता है या नोट डायमंड, की डायमंड नहीं है। क्लियर? मान लीजिए इसे E1 से डिनोट करते हैं, इसे E2 से। ये है लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, इट इज नोट डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी लॉस्ट डायमंड का लॉस होने की? 30/52। यही होगी ना कि इनमें से एक पता आपका लूज हो गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी E2 की? कि डायमंड नहीं है। डायमंड के कार्ड्स कितने होते हैं? 13। तो 52 में से माइनस कीजिए 13, कितने बचे? 39। तो जो कार्ड आपका लॉस्ट हुआ है वो 39 कार्ड्स में से है। ठीक है ना? डायमंड नहीं है ना, डायमंड के अलावा जितने कार्ड्स हैं, कितने हैं डायमंड के अलावा? 39 है, उसमें से कोई सा गुम हुआ है। अब उसके बाद उसने क्या किया? 2 कार्ड्स निकाले। ठीक है? तो 2, और वे दोनों कार्ड्स डायमंड के थे। 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉ। ठीक, हमने इसे ए से ले लिया। यदि आपका डायमंड का कार्ड लूज हुआ है और उसके बाद आपने 2 डायमंड कार्ड निकाले हैं, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब टोटल कार्ड्स कितने हैं? 51 है ना। 51 में से 2 कार्ड्स निकाले हैं, ये तो हो गया टोटल केसेस। ऊपर क्या आएगा? ऊपर कितने कार्ड्स हैं डायमंड के? हमें डायमंड के कार्ड्स चाहिए। डायमंड के कार्ड्स एक तो गुम हो चुका है, कितने बचे? 12। उन 12 कार्ड्स में से 2 कार्ड आपको निकालने हैं। और यदि आपका नॉन डायमंड कार्ड गुम हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? A ऑफ E2, कि इसमें से नॉन डायमंड कार्ड लूज हुआ। अब उसके बाद आप 2 डायमंड कार्ड निकाल रहे हैं। 51C2। 51 क्यों? क्योंकि एक कार्ड तो गुम हो चुका है ना। अच्छा, अब गुम कौन सा हुआ है? वो डायमंड नहीं था। तो डायमंड तो अब कितने हैं? 13 के 13 ही रहेंगे। 13 में से 13C2, ये आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब उसने कहा कि आपका कार्ड डायमंड निकल चुके हैं, बताइए कि जो कार्ड गुम हुआ था वो डायमंड था। E1/A1, ए निकालना है। तो क्या रहेगी मल्टीप्लाई? इन दोनों की मल्टीप्लाई 13/52 मल्टीप्लाई 12C2। मैं इसे सोल्व कर लेता हूं। इसे यहां पे थोड़ा 12 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। C2 तो सोल्व करना आता होगा सभी को। 51C2 क्या होगा? 51 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 51 माइनस 2 49 फैक्टोरियल। 2 से 2 कैंसल आउट। 12 फैक्टोरियल में से 10 फैक्टोरियल माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 12 इंटू 11। और 51 में से 49 कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आएगा? 51 इंटू 50। सेम इधर 13C2, 13 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 13 माइनस 2 11 फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 51 माइनस 2 49 फैक्टोरियल।
2 से 2 कैंसिल। अब 13 फैक्टोरियल में से 11 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा तो ऊपर क्या बचेगा 13 इंटू 12, नीचे क्या आएगा 51 में से 49 जाएगा 51 इंटू 50। तो ये वैल्यू यहां रखें 12 इंटू 11 51 इंटू 50 प्लस 39 बाई 52 13 बाई 51 इंटू 12 बाई 50। ऊपर कौन सा चाहिए हमें, लोस्ट कार्ड इज डायमंड, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी आप ऊपर भी लिखेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो इससे तो ये सारा कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी जो बचा उसे आप सॉल्व करें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ, कि ए ट्रूथ बोलता है कितनी है 4/5, तो ट्रूथ नहीं बोलता, ये तो ट्रूथ बोल रहा है, ये सही सच बोल रहा है, सच नहीं बोलता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1 - 1/4 1/5। क्लियर। एक कॉइन इज टोस्ट, एक कॉइन को टोस्ट किया गया, ए ने रिपोर्ट किया, उसने बताया कि एक हेड आया है, ठीक है। बताइए कि वो असली में हेड आया था, उसने झूठ नहीं बोला। चलिए, यदि वो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 ही रहेगी दोनों केसेस में। क्लियर है ना। चलिए, अब वो कहता है कि हेड आया है, मान लीजिए इवेंट ए है, ये है E1, ये E2 एंड दिस इज आल्सो ए। क्लियर। तो ये प्रोबेबिलिटी कौन सी है, हेड आया है जब उसने सही बोला, और ये कब है, हेड आया है जब उसने झूठ बोला। तो हमें क्या बताना है कि हेड आ चुका है, बताइए कि वो सही बोल रहा था। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे 4/5 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, ये ऊपर आएगा। उसने कहा कि वो सच बोल रहा था तब हेड आया है, तो क्या रहेगा 4/10, नीचे भी एलसीएम 10 आएगा, 4 + 1 5, ये आंसर है 4/5। तो डी ऑप्शन इज द, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। फर्दर वो कहता है 14th में ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है, मतलब ये बी है और ए इसके अंदर है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एक इक्वल आएगा। अब उसने पूछा है कि ये 4 ऑप्शंस हैं, कौन सी सही है। पी ए बाई बी, पी ए बाई बी किसके इक्वल होगा, निकाल के देखिए। पी ए इंटरसेक्शन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डिवाइड बाई पी बी। क्लियर। लेकिन ये किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होती है, क्या दिया हुआ है इसने, हाँ 4 ऑप्शन है, 4 में से एक तो ऑप्शन है नन ऑफ दीज, बाकी सब में पी ए ऑब्लिक बी निकालना है। ठीक है, 3 ऑप्शंस में। ये देख रहा था कि कोई चेंज तो नहीं है। प्रोबेबिलिटी हमेशा आपको पता है 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, मैक्सिमम 1 मिनिमम 0। तो यदि हम यहां पीबी की वैल्यू 1 और 0 के बीच में रखें, 0.2 रखें, 0.3 रखें, 0.5 रखें, ठीक है, और उससे आप क्या करें, इसे डिवाइड करें, तो यदि छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो ए ओब्लिक बी है वो क्या बन जाएगा, वो ग्रेटर देन बन जाएगा पी। आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं।
जितनी छोटी वैल्यू से करेंगे उतना बड़ा ही आंसर आएगा। डेसिमल वाले पार्ट से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो आंसर कितना आएगा, बड़ा आएगा। तो PA/B इज ग्रेटर देन PA। तो ये थी एक्सरसाइज 13.3। थैंक यू।